हमने अभी भी बताया यह युग परिवर्तनों का युग था। इस युग में परिवर्तनों का युग था और आर्यों के हर क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उनके बसावट के क्षेत्र हो, चाहे जो भी हो, इन सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। जैसे परिवर्तनों का युग था, इस युग में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी चारों वेद जो है पुष्ट हो गए। ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी और तीनों वेदों की रचना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। आसानी से आपने समझ लिया। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण ग्रंथ, जब आपको ऋग्वेदिक साहित्य पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता था, प्रत्येक वेद का एक पुरोहित होता था, प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी होता था। ये सारी चीजें ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, उपवेद रचे गए, इसी तरह अरण्यक, उपनिषद, खंड दर्शन, यानी 6 प्रकार के दर्शन। इसी तरह से रामायण, महाभारत, की रचना हुई। ये सारी चीजें शायद आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। ये परिवर्तन का युग था। इस युग में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, अरण्यक, उपनिषद, खंड दर्शन, रामायण तथा महाभारत की रचना हुई। इसी युग में वेदांगों की रचना हुई। वेदांत मतलब उपनिषद ही होता है। तो ये इन सारी चीजों की रचना इस युग में हुई। साथ ही साथ जो स्थितियों में परिवर्तन आया उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया। ठीक, हाँ, मतलब कि अभी तो पूर्वी अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इटावा, मैनपुरी तक लोग थे। इसके आगे आर्य मऊ से आगे बढ़ते हुए इटावा, मैनपुरी से आगे मऊ, बलिया पार कर गए। इधर बिहार और यूपी की एक सीमा बनाती है नदी, वो है कर्मनासा नदी। चौहान जी आप सुने होंगे। कर्मनासा नदी ऋग्वैदिक आर्यों या कहें उत्तर वैदिक आर्यों तथा अनार्यों के बीच की एक सीमा बन गई। अभी यहीं तक आर्य थे। अर्थात यजुर्वेद में एक रचना है, उसमें बताया गया है कि गौतम राहुगण नाम के एक पुरोहित थे। राजा थे विदेह माधव। विदेह माधव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगण से निवेदन किया कि वे यज्ञ के द्वारा आर्यों का भारत में या आर्यावर्त में विस्तार करें। गौतम राहुगण ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के आयोजन के फलस्वरूप जो यज्ञ देवता या अग्नि देवता जो प्रकट हुए उनका नाम था वैश्वानर। वैश्वानर के नाम के अग्नि देवता ने जो है निकल करके आर्यों के विस्तार का पथ प्रशस्त किया। वे जंगलों को जलाते, रास्ता बनाते आगे चले। पीछे पीछे राजा विदेह माधव और गौतम राहुगण ये लोग चले और आगे जंगलों को जलाते, मार्ग बनाते वैश्वानर नाम के अग्नि जब पूर्वी भारत में बिहार की सीमा कर्मनासा तक पहुंचे तो कर्मनासा के आगे जाने से अग्नि देवता ने इनकार कर दिया और उत्तर वैदिक आर्यों की यही सीमा मानी। तो इस तरह से भारत में आर्यों का विस्तार हुआ। ओके, तो जो एक नया परिवर्तन हुआ उसमें आप लिख सकते हैं आर्यों का भारत में विस्तार।
भारत में विस्तार। ठीक, आर्यों का भारत भूमि में विस्तार किस तरह से हुआ, इसमें चर्चा मिलती है कि विदेह माधव नामक राजा ने अपने पुरोहित पुरोहित ब्राह्मण को कभी कभी मैं भी पुरोहित कर लेता हूँ जी अपने पुरोहित गौतम राहुगण से आर्यों के क्षेत्र विस्तार हेतु यज्ञ कराने की प्रार्थना की या यज्ञ करवाने की प्रार्थना की। ठीक हो गया, यज्ञ करवाने की प्रार्थना की। पुरोहित ने जो यज्ञ करवाया इससे प्रसन्न होकर वैश्वानर नामक अग्नि देवता ने प्रकट होकर मार्ग बनाना शुरू किया। किंतु पूर्व की तरफ जाते हुए उन्होंने कर्मनाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यही उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा है। यही उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा बनी। क्या? कर्मनाशा नदी, यानी वैश्वानर नाम के अग्नि जो जंगलों को जलाते हुए मार्ग बनाते हुए उत्तर भारत पूर्वी भारत की तरफ बढ़े, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े, लेकिन कहा जाता है कर्मनाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया अग्नि देवता वैश्वानर ने। तो वैश्वानर के आगे बढ़ने से इनकार करने के कारण आर्यों के यानी उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा बन गई कर्मनाशा। हालांकि कालांतर में वैदिक ब्राह्मणों ने बिहार बंगाल की सीमा में भी प्रवेश किया, वहाँ बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करवाए और उन लोगों का भी आर्यीकरण किया। ठीक, यहाँ तक हो गया। यानी उत्तर वैदिक आर्यों से मगध क्षेत्र अभी बाहर था, ऐसा मगध क्षेत्र इस समय तक बाहर था। अब कहिए तो हम यहाँ लिख देते हैं मगध उत्तर वैदिक युग तक
आर्यों के क्षेत्र से बाहर था। बाहर था। यद्यपि बाद में वह इसमें शामिल हो गया। यद्यपि बाद में मगध भी वैदिक क्षेत्र में शामिल हुआ। वैदिक ब्राह्मणों ने आगे बढ़कर, वैदिक ऋषियों ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए और मगध क्षेत्र के लोगों को भी आर्य क्षेत्र में शामिल किया। नहीं तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक वेदों में वैदिक मगध लोगों की बड़ी निंदा की गई और कहा गया कि ज्वर, अग्नि इत्यादि व्रात्य क्षेत्रों में चले जाए। व्रात्य क्षेत्र यानी इस समय तक मगध को व्रात्य क्षेत्र या बाहर का क्षेत्र कहा जाता था। यानी मगध उत्तर वैदिक युग तक आर्यों के क्षेत्र से बाहर था। ठीक, हम मिटा देते हैं और मगध व्रात्य क्षेत्र साइज लिख देते हैं। मिटाते इसे, देख लीजिए इसे, फिर से मिटाना शुरू करते हैं। अर्थात मगध को व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य क्षेत्र यानी बाहर का क्षेत्र मगध को कहा गया। ध्यान रहे, आर्यों का इस युग में दक्षिण की तरफ भी विस्तार हुआ। यदि प्रारंभ में जो है कर्मनाशा नदी ही उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा थी, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर मगध का जो व्रात्य क्षेत्र कहलाता था मगध, वहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ करवाए गए और फिर मगध के लोग भी आर्य सीमा में शामिल हुए। ध्यान रहे, यही आप लिख सकते हैं कि आर्यों का द्रविड़ प्रदेश या ये कहें विंध्य क्षेत्र के आगे विंध्य क्षेत्र के दक्षिण द्रविड़ प्रदेश में विस्तार महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में आर्यों का विंध्य क्षेत्र में विस्तार हुआ, द्रविड़ प्रदेशों में विस्तार हुआ। वहाँ भी बड़े बड़े यज्ञ करवाए गए और वहाँ भी द्रविड़ों का आर्यीकरण किया गया। ये सारी चीजें हुई। यानी एक परिवर्तन जो आप उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, आर्यों का पश्चिम उत्तर प्रदेश या पश्चिम भारत से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में विस्तार हुआ पहला। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। ओके, मिटा दिया जाए और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन देख लिया जाए, क्या क्या होता है। उत्तर वैदिक युग के राजनैतिक, सामाजिक